रात में अर्जुन और उसकी टीम काइला तोपगांव पहुंच चुकी थी। उन्हें पता चला था एक पुराना शराब आज भी उन पहाड़ों में जिंदा है, एक ऐसी चीज जो किसी का भी रूप ले सकती है। और एपिसोड 1 के एंड में जब तान्या ने पीछे मुड़कर देखा तो बर्फ के बीच एक और तान्या खड़ी थी। अब सवाल ये था, असली तान्या कौन थी और नकली तान्या कौन? अगर आप इस कहानी का पूरा फील लेना चाहते हैं तो इस कहानी के पहले एपिसोड को जरूर सुने। अब शुरू करते हैं आगे की कहानी। तेज हवा चल रही थी, बर्फ उनके चेहरों पर पड़ रही थी। अर्जुन, राघव और नीरज शौक में खड़े थे। उनके सामने 2 तान्या खड़ी थी, एक उनके साथ और एक थोड़ी दूर बर्फ में। दोनों का चेहरा सेम, आवाज सेम, दोनों एक दूसरे को देखकर डर रही थी। साथ वाली तान्या चिल्लाई, गाइस वो मैं नहीं हूं। दूर खड़ी तान्या भी चीखी, नहीं वो चीज मेरा रूप लेकर आई है। सब डर के साथ कंफ्यूज हो गए और नीरज धीरे से डरते हुए बोला, आखिर ये क्या हो रहा है? कि तभी दूर वाली तान्या धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। उसकी स्माइल अननेचुरल थी, बहुत ज्यादा बड़ी, नॉर्मल इंसानों जैसी नहीं। और फिर उसकी गर्दन टेढ़ी होने लगी, हड्डियां टूटने लगी और उसका मुंह धीरे धीरे खुलने लगा, इतना ज्यादा कि नॉर्मल इंसानों का जबड़ा कभी इतना खुल नहीं सकता। उसकी आंखें पूरी सफेद हो गई और अगले ही सेकंड वो चीज चारों हाथों पैरों पर भागते हुए जंगल की तरफ चली गई। सभी लोग जम गए, किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके पीछे जाने की। फिर सभी वहां से होटल भागे और होटल पहुंचे। होटल लौटने के बाद सब चुप थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। राघव बार बार तान्या को देख रहा था, जैसे उसे उस पर शक हो। तान्या गुस्से में बोली, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? राघव ने तान्या की ओर देखते हुए धीरे से बोला, हमें कैसे पता तू असली है? रूम में सन्नाटा छा गया। तान्या की आंखों में आंसू आ गए। सीरियसली तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारे सामने ही उसने मेरा रूप लेकर अपना असली रूप दिखाया था और जंगल में भाग गया। अर्जुन ने बात संभाली, गाइस काम डाउन। लेकिन सच क्या था? सबके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था। यहाँ किसी पर भरोसा किया जाए? फिर वो अपने अपने रूम में चले गए, लेकिन नींद किसी को भी नहीं आ रही थी। सबको बस डर लग रहा था। उस रात होटल ओनर हरि सिंह ने अर्जुन को बुलाया। वो उसे होटल के नीचे बेसमेंट में ले गया। बेसमेंट बहुत पुराना था, दीवारों पर पुराने सिंबल्स बने हुए थे। बीच में एक लोहे का बड़ा दरवाजा था जिस पर ताले लगे हुए थे। हरि सिंह बोला, इस कमरे को 30 साल से नहीं खोला गया। अर्जुन ने पूछा, अंदर क्या है? बूढ़ा कांपते हुए बोला, सच। उसने ताला खोला, दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर बहुत बदबू थी, जैसे कुछ बहुत पुराना सड़ रहा हो। रूम के बीच एक कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर जंग लगी जंजीरें बंधी हुई थी। दीवार पर खून से लिखा था, ये इंसान नहीं है। अर्जुन का गला सूख गया। हरि सिंह ने धीरे से कहा, आज से 30 साल पहले मेरे पिता ने उसे यहां बंद किया था, लेकिन वो रूप बदल कर भाग गया। हरि सिंह ने एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। साल 1981 में काइला तोप में एक फैमिली रहती थी, माँ बाप और उनका 10 साल का बेटा मोहन। एक रात मोहन जंगल में खो गया। गांव वाले उसे ढूंढने निकले। 3 दिन बाद मोहन वापस घर आ गया, लेकिन बदल चुका था। वो कम बोलता था, उसकी आंखें अजीब लगती थी और रात को वो घर के बाहर चला जाता था। एक दिन मोहन की मां ने रात को रसोई में आवाज सुनी। जब वो नीचे आई तो उसने देखा मोहन जमीन पर बैठा कच्चा मांस खा रहा था। उसका मुंह खून से भरा हुआ था और उसकी रीढ़ की हड्डी उल्टी डायरेक्शन में मुड़ी हुई थी। मां डर के चिल्लाई,
मोहन धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें पूरी सफेद थी। उस रात पूरी फैमिली गायब हो गई। सिर्फ घर की दीवारों पर खून मिला और बाहर बर्फ में बड़े पंजों के निशान। हरि सिंह ने धीरे से कहा, उस दिन के बाद समझ आ गया था, वो सिर्फ रूप नहीं बदलता, वो इंसानों के अंदर घुस जाता है। फिर हरि सिंह और अर्जुन दोनों वापस ऊपर आ गए। अर्जुन बिना कुछ बोले बस थोड़े डर में अपने रूम में चला गया और सोने लगा, लेकिन उसे नींद नहीं आई तो वो वापस बैठ गया। रात के 2 बज रहे थे और अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। फिर अर्जुन फुटेज चेक करने लगा। उसने जंगल वाली रिकॉर्डिंग चलाई। सब नॉर्मल लग रहा था कि फिर अचानक वीडियो के एक फ्रेम में दूर बर्फ के बीच कोई खड़ा दिखा, सफेद, लंबा, और उसका चेहरा अर्जुन जैसा था। अर्जुन का खून जम गया। उसने वीडियो जूम की। वो चीज कैमरा की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी कि तभी स्क्रीन पर स्टैटिक आई और स्पीकर से अजीब आवाज निकली, जैसे कोई धीरे धीरे बोल रहा हो, तुम सब मरोगे। अचानक लैपटॉप खुद बंद हो गया और रूम का टेम्परेचर बहुत ठंडा हो गया। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो रूम के कोने में कोई खड़ा था, लंबा साया, सफेद आंखें, लेकिन अगले सेकंड वो गायब हो गया। अर्जुन ने इसे एक वहम समझा और चुपचाप डरते हुए अपने बेड पर जाकर लेट गया और फिर सो गया। फिर अगली सुबह राघव सीक्रेटली जंगल में चला गया। उसे लगता था कि वो येती का प्रूफ लेकर वायरल हो जाएगा। वो कैमरा लेकर बर्फ के बीच चलता रहा। तेज हवा चल रही थी। अचानक उसे दूर एक आदमी दिखा, काली जैकेट, बिल्कुल अर्जुन जैसा। राघव चिल्लाया, अर्जुन! लेकिन वो आदमी बिना मुड़े जंगल के अंदर चलता रहा। राघव उसके पीछे गया। थोड़ी देर बाद वो एक पुरानी गुफा के सामने पहुंच गया। अंदर पूरा अंधेरा था और दीवार पर अजीब सिंबल्स बने हुए थे कि तभी गुफा के अंदर से आवाज आई, राघव। ये अर्जुन की आवाज थी। राघव अंदर गया और उसने देखा अर्जुन जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके कपड़े खून से भरे थे। राघव उसके पास भागा, लेकिन जैसे ही उसने अर्जुन को टच किया, उसका चेहरा हिलने लगा, स्किन फटने लगी, हड्डियां टूटने की आवाज आई और अर्जुन का शरीर धीरे धीरे एक बड़े सफेद येती में बदलने लगा। राघव डर के मारे पीछे गिरा। येती ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, तुम लोग बहुत देर से आए, और फिर वो राघव पर टूट पड़ा।